इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। उत्तर प्रदेश में अगर आपने पराली जलाई तो अब आपकी खैर नहीं। जी हां, सामने आई तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि प्रदेश के कई जिलों के किसानों पर पराली जलाने को लेकर एक के बाद एक कई मामले दर्ज हो रहे हैं। बात सिर्फ एफआईआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को जेल में भी भेजा जा रहा है। इसे लेकर किसान संगठनों में आक्रोश है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने कहा प्रदूषण फैलाने वाले असली जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी, तो सपा ने लिखा पराली जलाने के नाम पर किसानों को जेलों में डालने वाले महानुभाव बताएं कि राजनीतिक प्रदूषण फैलाने वालों को जेल कब होगी। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। इस शिविर पर कांग्रेस ने निशाना साधा। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के क्या कुछ मायने, तो पराली जलाने वाले किसानों को जेल होने पर गरमाई उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या बन रहा है माहौल, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को लेकर 2000 से ज्यादा किसानों के खिलाफ 1100 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। पराली जलाने को लेकर 24 घंटे के अंदर विभिन्न जिलों में करीब 144 प्राथमिकियां दर्ज कराई गई हैं। पुलिस ने बलरामपुर में 15, बहराइच और कुशीनगर में 8-8, अलीगढ़, बस्ती और हरदोई में 7-7 और रामपुर, शाजापुर, सिद्धार्थनगर की बात करें तो यहाँ 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं सहारनपुर में पराली जलाने को लेकर 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। किशनी पुलिस ने 5 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भी भेज दिया है। वहीं सहारनपुर में 143, पीलीभीत में 2 दर्जन और लखीमपुर सहित करीब 1 दर्जन जिलों में किसानों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की गई है। वहीं पराली जलाने के आरोप में किसानों को जेल भेजने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की मांग की है और किसानों का उत्पीड़न नहीं रोकने पर आंदोलन की धमकी भी दी है। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है, क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान ही जिम्मेदार हैं? प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, पर्यावरण प्रदूषण के बहाने पराली जलाने के नाम पर किसानों को जेलों में डालने वाले महानुभाव बताएं कि राजनीतिक प्रदूषण फैलाने वालों को जेल कब होगी। किसान अब भाजपा का खेद खोद देंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक HC अवस्थी ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। और खबर में बात करेंगे, सीधे चलेंगे लखनऊ स्टूडियो। हमारे साथ जुड़ गए हैं RC भट्ट, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर हैं। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए या प्रदेश के प्रशासनिक अमले को लेकर बात की जाए, लगातार कई मुद्दों को लेकर जो है गंभीरता दिखाता नजर आ रहा है, लेकिन अब पराली को लेकर जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक नहीं दो नहीं, हजारों किसानों पर मामले दर्ज हो रहे हैं और तो और किसानों पर FIR के बाद उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। तो किस तरह देखें इस आदेश को और किस तरह देखें जागरूकता के आधार पर इस तरह की कार्रवाई को? जिस तरह से पूरे देश में वायु प्रदूषण भारी मात्रा में फैल रहा था, उसको लेकर कहीं न कहीं NGT उस साफ तौर पर उसके दिशा निर्देश जारी हुए कि जिस तरह से प्रदूषण लगातार फैल रहा था, लोगों को नुकसान हो रहा, बीमार हो रहे थे और वर्तमान समय में पूरे देश में कोविड-19 का संक्रमण का प्रकोप है। इन तमाम चीजों को लेकर सरकार अब ये सख्त हो गई है कि खेतों में किसानों जो अवशेष छोड़ देते हैं, जिनको पराली कहते हैं, उसको कहीं न कहीं खेतों में ही वो जला देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, जिससे धुआं जो है वो ज्यादा निकलता है और वो जब वायुमंडल में व्याप्त होता है तो पूरी तरह से धुंध के रूप में छा जाता है और वो धुआं खत्म नहीं होता है, जिससे लोगों को जब वो ऑक्सीजन लेते हैं तो उनके साथ फेफड़ों में जाता है और भारी मात्रा में नुकसान करता है और इससे कहीं न कहीं जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता है और लोगों के स्वास्थ्य को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और साथ तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में कोविड-19 का संक्रमण है और इस समय अगर वायु प्रदूषण फैलता है
तो इस संक्रामक बीमारी के और आगे बढ़ जाने का खतरा बना रहेगा, यानी कि और गंभीर स्थिति आ सकती है। अच्छा, सीधे तौर पर एनजीटी की जो गाइडलाइन है कि किसान खेतों में पराली न जलाएं और कहीं न कहीं इसकी खाद बनाने की कोशिश करें, लेकिन किसान के पास संसाधन बहुत कम होता है। अनाज तो वो निकाल लेता है, यानी कि जो धान होता है उसको निकाल लेता है, वो अपने खेतों से ले जाकर बोरों में जमा कर लेता है, लेकिन जो उसके अवशेष होते हैं वो खेतों में छोड़ देता है और उसको सबसे सरल तरीका ये लगता है कि उसमें आग लगा दी जाए और उसको जला दिया जाए। लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है वो किसान नहीं जानता है कि इससे जो वायु प्रदूषण उस जगह पे फैल रहा है, तो निश्चित रूप से लोगों की सेहत के साथ ये बड़ा खिलवाड़। लेकिन भट्ट साहब, इन पूरी परिस्थितियों को लेकर देखा जाए, भट्ट जी, इन परिस्थितियों को लेकर देखा जाए तो सवाल यही निकल रहा है कि इसके दुष्परिणाम, यानी पराली जलाने के जो दुष्परिणाम होते हैं, किसान इनसे वाकिफ नहीं है। तो क्यों ना किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चला जाए, या न कि इस तरह के एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए। कमल, ये बिल्कुल वाजिब बात है। मुख्यमंत्री ने आज यही चीज कही। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पराली जलाने को लेके तमाम जो किसान हैं उनको जागरूकता अभियान चलाया जाए, यानी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आप जागरूकता अभियान चलाएं, किसानों को समझाने की कोशिश करें, उसके दूसरे विकल्पों पर ले जाएं कि पराली जो है वो उसको खाद बनाया जा सकता है, उसको सड़ा के खाद बनाया जा सकता है। तो इन अन्य विकल्पों पे ले जाएं, न कि वो चलाएं, क्योंकि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश में इधर कई दिनों से जो घटना हुई है कि पराली पर चूंकि एनजीटी की जो गाइडलाइन है उससे कहीं न कहीं प्रशासन सख्त हो गया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जियो जारी करके साफ तौर पर किसानों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है कि अगर वो पराली जलाते हैं तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा और वो अगर नहीं मानते हैं तो धारा 64 में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। पुलिस को ये हक दिया गया। अब समस्या ये है कि देश का, प्रदेश का किसान तो वैसे ही कमजोर है और अपने अनाज को लेकर खेतों के प्रति वो संवेदनशील है, उसके साथ साथ कहीं न कहीं अपने जो अवशेष हैं उसको जला नहीं पाता, जलाता है क्योंकि उसको ले नहीं जा पाता, उसकी धुलाई नहीं कर पाता है और उसके लिए वो अपुव्यय है और अनाज जो है वो अपने घर ले जाता है और उसके पास चूंकि संसाधन कम है तो उस संसाधन के कमी के वजह से वो पराली को खेतों में जलाता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं इससे कहीं न कहीं उसे ये नहीं मालूम चलता है कि ये लोगों के जो है जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि पराली जलाते हैं, वायु प्रदूषण फैलता है, फैलने के बाद सीधे लोगों के फेफड़ों में जाता है और उससे अन्य बीमारियों का, गंभीर बीमारियों का जन्म होता है। तो ये किसान को जागरूक करने की जरूरत है, दूसरे विकल्प की तलाश करने की जरूरत है, लेकिन सरकार इस पर कहीं न कहीं जिस तरह से सख्ती का आलम कर रही है, अब समझिए लगभग उत्तर प्रदेश में 1500 से ऊपर किसान जो है इस समय प्रभावित हो रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है पराली जलाने को लेकर। अब समस्या ये है कि अन्नदाता जो हमारे देश का और प्रदेश का किसान है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, अनाज को लेके अपनी खेत से वो अनाज निकाल के ले जाता है और वो अगर पराली जलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ये भी ठीक नहीं है। आज मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर फीडबैक लिया है, बैठक की है और सीधे तौर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पराली के लिए किसानों को जागरूक किया जाए, उनको बताया जाए, दूसरे विकल्पों पर इस जो है उनको ले जाया जाए और दूसरे विकल्प बताए जाए। तो इस तरह से कहीं न कहीं अगर किसानों को जागरूक किया जाए तो निश्चित रूप से जो है इस वायु प्रदूषण कमजोर पड़ेगा, पराली नहीं जलेगी और किसान दूसरे विकल्प पर जाएंगे। लेकिन प्रशासन को भी साथ साथ ये हिदायत दिया है मुख्यमंत्री ने कि आप कठोर कार्रवाई न करें, क्योंकि जिस तरह से किसानों के ऊपर कठोर कार्रवाई अगर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके परिवार के लोग निश्चित रूप से परेशान होंगे, स्वयं किसान परेशान होगा। एक तरफ वो अपनी अनाज को उपज को अपने घर ले जाता है, दूसरे तरफ वो पुलिस को भी जो है वो जाके झेले। तो ये तमाम चीजें कहीं न कहीं उसके लिए दुखद रहेंगी और सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा होने की कोशिश भी विपक्ष कर रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसको लेके उन्होंने एक पत्र लिखा है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, उसके साथ साथ आप पार्टी के संजय सिंह ने भी इस पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो ये एक मुद्दा
बनता दिख रहा है। बिल्कुल, प्रदूषण लगातार फैलता दिखाई दे रहा है और इसका जिस तरह से सबब माना जा रहा है पराली जलाने को लेकर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, हरियाणा की बात हो, यहाँ तक कि देश की कैपिटल के आसपास जितने भी राज्य हैं उनमें पराली जलाने को लेकर उसका पूरा प्रदूषण का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में प्रदूषण काफी घातक लोगों के लिए सिद्ध हो सकता है। एनजीटी की गाइडलाइन की बात की जाए तो ज्यादातर किसान जो है एनजीटी की गाइडलाइन से वाकिफ नहीं है, परिचित नहीं है। अज्ञानता का असर कहीं ना कहीं उनमें देखने को मिलता है भट्ट जी, क्योंकि ज्यादातर किसानों में पढ़े लिखे लोग कम ही होते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, जागरूकता अभियान की सख्ती से पालन किया जाए पहली चीज, और जिस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है किसानों पर, कहीं ना कहीं किसान और उनके परिवार विचलित होते दिखाई देंगे, ये बात आपने भी कही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलाए या एकजुटता से आगे बढ़ने की बात करने के अलावा विपक्ष जो है सियासत शुरू करता दिखाई दे रहा है, योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरता दिखाई दे रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर भी अगर सियासत होती है तो क्या कुछ मायने निकाले जाए इन बातों के? जी भट्ट जी। और प्रदेश का अन्नदाता है और वो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग में आता है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर मुझे कुछ तकलीफ होती है और वो भी सरकार से तकलीफ होती है, जबकि सरकार उसके लिए लाख जतन कर रही है। एक तरफ जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें उपज बढ़ाने की बात कह रही हैं कि किसान का उपज बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, लेकिन एक तरफ अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से कमर एक माहौल खड़ा होने की कोशिश हो जाएगा। और आज कमोबेश जो है जिस तेजी से इस घटनाक्रम बदले हैं उसमें विपक्षी तो है, खासतौर पर हमलावर हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र लिखा है कि पराली जो है जलाई जा रही है तो किसान उसका विकल्प क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है, और खासतौर पर सरकार दूसरे पैटर्न पर काम क्यों नहीं कर रही है, किसानों के खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है। कमोबेश अखिलेश यादव ने भी यही बात कही। इसी तरह से अन्य दल भी जो है कहीं न कहीं किसानों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। और 2022 में उत्तर प्रदेश में नगर विधानसभा के चुनाव हैं, सरकार भी नहीं चाहती है कि इस तरह के कोई ऐसे मुद्दे खड़े हों जो किसानों से जुड़े हों, बिजली से जुड़े हों, पानी से जुड़े हों। तो इन मुद्दों से कब पार पाने के लिए निश्चित रूप से ये सही सुझाव है जो आज मुख्यमंत्री ने बैठक में कही है कि ये जागरूकता अभियान चलाया जाए, यानी कि ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर ये किसानों को बताया जाए कि पराली जलाना खासतौर पर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आप पराली जलाएंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर। उसके साथ साथ आप अगर नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, जेल जा सकते हैं, आप इसको रोकें, इसके दूसरे विकल्प पर जाएं। तो ये चीजें अगर कहीं किसानों को बताई जाए तो निश्चित रूप से इस पर अंकुश लग सकता है, न कि तड़ातड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तमाम जनपदों में अगर हम देखें तो किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पीछे उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके कॉलर पीछे से पकड़ लिए जा रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ा अपराध कर दिए हो या अपराधी हो। तो ये दिशा में कमर सरकार को सोचना पड़ेगा और दिशा निर्देश मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से आज जारी हो गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री किसानों के साथ कोई अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। उनकी सीधे तौर पर यह मंशा है कि देश का अन्नदाता सबसे मजबूत हो, उसकी उपज बढ़े और खासतौर पर उसकी आमदनी बढ़े, जो प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो किसान और किसान का परिवार कहां जाएगा। तो ये दशा में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और इसके साथ साथ कोई ऐसी गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी करने चाहिए जो किसानों को अवेयर कर सके, उनको बता सके और उसके साथ साथ उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई इस तरह की ना करें। जागरूकता अभियान चलाकर उनको रोका जा सकता है। पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों से सहयोग लिया जाए, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, बीडीओ होते हैं, उनका सहयोग लिया जाए, उनको दिशा निर्देश दिया जाए। तो इस तरह से अगर कुछ कार्य किए जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है इस पर अंकुश लगेगा और वायु प्रदूषण भी कम होगा। पराली जब जलेगी नहीं तो वायु प्रदूषण भी कम होगा और किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी। बिल्कुल, केंद्र सरकार की बात हो या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बात हो, किसानों के हित में लगातार बात करती ही दोनों सरकारें दिखाई देती हैं भट्ट जी, और लगातार जो है खेती को लाभ का धंधा बताने की बात करते हुए किसानों के हित में कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक अमले का एक जो है सख्ती भरा अंदाज यहाँ पर निकलकर सामने आया, पराली जलाने को लेकर किसानों पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है, गुंडे बदमाशों की तरह उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ पर जो एक कमी महसूस की जा रही है भट्ट जी, वही है कि किसानों में जागरूकता की कमी है, क्योंकि एनजीटी के गाइडलाइन
विज्ञान के मुताबिक बात की जाए तो पराली जलाने से प्रदूषण होता है और इससे कई घातक परिणाम निकलकर सामने आते हैं। इन बातों को किसानों को अवगत कराने की बेहद जरूरत है, क्योंकि किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसमें अशिक्षित लोग पाए जाते हैं और इस तबके को जो है जागरूकता की बेहद जरूरत है। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पराली जलाने को लेकर काफी सख्ती बरतने की बात यहां पर निकलकर सामने आई है और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक HC अवस्थी ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें ग्राम समितियों और ग्राम प्रधानों को शामिल करके फसल जलने के खिलाफ जागरूकता फैलाने और फसल अवशेषों के उचित निपटान के लिए प्रेरित किया गया है।